ये क्या बना? आउटसाइड बार। आउटसाइड बार। राइट रखो। ये क्या बना? झाड़ी। ये क्या बना भाई? हेलो। आउटसाइड बार सर। कहाँ जा रही है? आउटसाइड बार बना। भाई घर का दौड़ जाएगा बा ऑफ करते हैं। उन्हें भाई जैसे माइक थोड़ा ऑफ कर दे। समीर। किसका है भाई? आउटसाइड बार में ये जो कैंडल है ना, ये जो कैंडल बना है, ये पूरा कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। ये पूरा कैंडल ऑर्डर यहाँ ब्लॉक पर बनने सर के। हम हाँ, बोलो। आप सोचे क्या यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगा? कौन सा लेवल देखना चाहिए? तो जोन है ना एक। लेवल नहीं, ये पूरा वाटर ब्लॉक का जोन होता है। इधर से एंट्री लेते। वो 1 मिनट में नहीं, वो लोग एक दो कैंडल देख के एंट्री लेते। वो फॉरेक्स में एंट्री कैंडल आता है, उसके बाद एंट्री लेते। पर कैंडल एंट्री कि, कैंडल क्या किस 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 वजह से ऑर्डर ब्लॉक बनता है, मैं एक सेकंड बता देता हूँ, एक सेकंड। हाँ सर, बोलिए बोलिए। अगर अगर ऐसे बना तब ये कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना। तब ये कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है भाई। क्यों नहीं है? उस जोन को टच किया है। उस जोन के अंदर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बचा। फेयर वैल्यू गैप कहाँ पर होना चाहिए? इस अपर वीक कैंडल से, और इस बॉडी से फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। ये हाँ सर। फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है ना? हाँ सर, अब है। ये फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है ना? ऑर्डर ब्लॉक तो पूरा कहाँ पर होगा वो मैं ऐप में बताऊंगा। क्योंकि अभी नहीं बताऊंगा, वो तो फॉरेक्स का कॉन्सेप्ट है। वो तो बाइनरी में क्यों दूं। वो वो पूरा रहेगा कि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर बनता है। रियल में ऑर्डर ब्लॉक जो बोलते हैं, इतना हवा मचा के रखा है ना कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये वो ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक रियल कहाँ पर होता है, कहाँ से हमें एंट्री लेना होता है, पूरा बताऊंगा। वो ऐप में बताऊंगा। हाँ सर, अभी ये बहुत अभी मिस्ड कॉन्सेप्ट है मार्केट में। एक सेकंड, एक सेकंड। अभी 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 इन इन इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप बचा है ना, थोड़ा सा भी है, बचा है ना? हाँ सर। तब भी ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये कैंडल पूरा जोन की तरह काम करेगा। अच्छा अच्छा। इस कैंडल के अंदर कोई भी कैंडल आने के बाद आपको ट्रेड नहीं करना। आपको क्या करना है? वेट करना है। अगर आप रिजेक्शन सीख गए तभी आप ट्रेड कर पाओगे। नहीं तो आपको वेट करना है आउटसाइड बाहर के जोन में। ठीक है? ओके। अगर अगर ये ऐसा बना, तब तो कोई पैटर्न बना ही नहीं। सिर्फ आउटसाइड बार है वो, वैलिड नहीं होगा वो सिर्फ पैटर्न में काउंट होगा और कुछ नहीं। ठीक है? क्लियर है? हाँ सर। जी सर। क्लियर है ना सर ये सबका? पहले वाला जो फेयर वैल्यू गैप आप कह रहे हैं, हाँ। इसके बीच में अगर कैंडल नहीं आया तो मतलब ये एरिया अभी बायर्स के पास। हाँ, बायस का ही होगा। फेयर वैल्यू गैप मतलब, ये देखो, फेयर वैल्यू गैप दोनों तरह से बनता है। फेयर वैल्यू गैप मैं दिखा देता हूँ। एक सेकंड, पहले मैं फेयर वैल्यू गैप दिखा देता हूँ। क्यों फेयर वैल्यू कहते हैं? फेयर वैल्यू गैप क्यों होता है, मैं दिखा रहा हूँ, अभी अभी दिखा रहा हूँ। फेयर वैल्यू गैप ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ये नहीं होगा, मार्केट नहीं चलेगा। ये होता है फेयर वैल्यू गैप। सेम कैंडल में, ऑपोजिट कैंडल में कैसे होता है? ऐसे होता है। समझ आ रही है? हेलो। ये देखो, जैसे कि तीन रेड कैंडल आपने बना दिया ना, फेयर वैल्यू गैप हो गया। तो अभी हाँ, अगर मतलब ये जो लास्ट कैंडल है रेड का, हाँ, लास्ट है सबसे नीचे वाला, ये हाँ, तो ओके, इसने टच नहीं कर, मतलब इसके दोनों के वैल्यू गैप बन गया। इसके हाँ। बाद वाले कैंडल ने इसको टच कर दिया, तो फिर हम इसको फेयर वैल्यू मान सकते हैं या नहीं, ये अनवैलिड हो जाएगा? नहीं होगा। तब वो फेयर वैल्यू गैप कितने को कैंडल रिटेस्ट के किया बाद? है। तब
कितने भाई गैप तक भाई अगर इसको मतलब टच ना नहीं नहीं नहीं, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, फेयर वैल्यू गैप हर जगह बनता है, वो अगर देखते रहोगे तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। ये मैं आउटसाइड बार के बारे में बोल रहा हूँ, सिर्फ जब आउटसाइड बार बनेगा ऐसा ऐसा स्थिति बन सकता है, मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ओके ओके। क्योंकि आउटसाइड बार के बिना अभी आप जाके मार्केट में देखना, फेयर वैल्यू गैप जो इम्बैलेंस कहता है वो हर जगह बनता है, हर जगह बनता है। पर सब फेयर वैल्यू गैप काम नहीं करता, कौन सा करता है वो बताऊंगा। ये देखो, फेयर फेयर वैल्यू गैप, लोग बोलते हैं कि आउटसाइड बार में 5 से 6 कैंडल जाना चाहिए, उसके बाद वो ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म होता है। उनको पता नहीं, फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए तभी वो ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म होगा। ये देखो अभी हो रहा है ना फेयर वैल्यू गैप, जी। अभी हो रहा है ना। इसके बीच आप बोल रहे हो कि कैंडल रिवर्स हो जाए, आप बोल रहे हो कैंडल रिवर्स हो जाए, मैं रिवर्स करता हूँ। अभी रिवर्स भी हुआ, अभी रिवर्स भी हुआ, रिवर्स हुआ। हेलो, हाँ हो गए। हो गया जी ना, जी। रिवर्स हो गया। फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक नहीं करके इधर से अगर उठता है, ऐसा भी बना है, ये होता है फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करना चाहिए। ये होता है एंटी कैंडल फॉरेक्स में, जो एंटी एंटी लेते हैं ना, एंटी कैंडल ये बनता है। हाँ सर। फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट करके उठता है, मिटिगेट मतलब वो एसएमसी का वर्ड है, प्राइस एक्शन में आप उसको बोलते हो रीटेस्ट, रीटेस्ट करके उठा है। लेकिन उसको ब्रेक नहीं किया। ब्रेक कर किया दिया। किया, ब्रेक किया। अप साइड पे कर जोन दिया को डाउन। ब्रेक किए दिया। ब्रेक ब्रेक नहीं किया, फेयर नहीं वैल्यू किया। ब्रेक नहीं किया। अगर ब्रेक किया तब वो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल से उठना पड़ेगा। ये तो फेयर वैल्यू गैप है भाई, ऑर्डर ब्लॉक जहां और पे clear लोकल के नीचे वाली कैंडल हाँ का ऑर्डर वीक ब्लॉक और नीचे वीक। वाला कैंडल होता है। मैं बोल रहा हूँ नहीं, अभी बोला ना भाई ने कि फेयर वैल्यू गैप बनने के बाद कैंडल अगर रिवर्स हुआ, वहां पर क्या करना है, वहां पर जी जी। ऐसे एंटी बनता है फोरेक्स का। फॉरेक्स का, ऐसे एंटी। मैं क्लियर कर रहा हूँ, कॉन्फ्यूज मत हो जाना, आपको नहीं लेना अभी, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ आपका। आपने पूछा ओके ओके। इसलिए क्लियर कर रहा हूँ, ये आपको बाइनरी में जानना जरूरी है क्योंकि ये रिट्रेसमेंट के चैप्टर के अंदर आएगा थोड़ी दिन बाद, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नहीं तो ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा डिटेल्स में नहीं बताता, ठीक है। और एक चीज, फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक दोनों अलग अलग चीज होता है। फेयर वैल्यू गैप रहेगा तभी ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म होगा, नहीं तो ऑर्डर ब्लॉक कुछ काम का नहीं है, वो ऑर्डर ब्लॉक बना ही नहीं, बना ही नहीं, ये कैंडल कभी ऑर्डर ब्लॉक बनेगा ही नहीं। सही सही। सही है। ठीक। मार्केट का पहला टारगेट होता है फेयर वैल्यू गैप से रिटेस्ट करके, मार्केट अगर इधर से चला गया, ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, ये ऑर्डर ब्लॉक जिंदा है, अलाइव है। अगर ऑर्डर हम्म। ब्लॉक को रिटेस्ट करके ऊपर चला गया, ये ऑर्डर ब्लॉक का काम खत्म। तो इसके अंदर घुसा दें अगर रेड वाली कैंडल तो। हाँ हाँ, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, सब कर रहा हूँ। अब ये क्या है? ऑर्डर ब्लॉक। अब ये ऑर्डर ब्लॉक से उठा है, अब ये ऑर्डर ब्लॉक से उठा है, मार्केट थोड़ी देर गया, एक सेकंड में। मार्केट थोड़ी देर ऊपर गया, ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे, थोड़ी देर ऊपर गया। अब हो सकता है ऊपर इधर कुछ ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक बनता है, हर जगह ही बनता है, ऑर्डर ब्लॉक है, उधर से मार्केट नीचे आ रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक कोई रेस्पेक्ट नहीं होगा। और फॉरेक्स में लोग इसको भी ऑर्डर ब्लॉक मानते, मतलब मानते, उनको पता नहीं कि ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप के बिना बनेगा ही नहीं, और जब कोई ऑर्डर ब्लॉक हम्म। बनेगा ही नहीं तो वहां से कौन एंट्री करेगा। सेलर्स। इसका मतलब हो गया कि अगर वो ऊपर कोई से एंट्री टकरा नहीं करेगा भाई, गया। आपका ट्रेड लॉस होगा। लोगों का स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है, इधर से लोगों को दिखाएगा कि थोड़ी देर ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा,
बोलो, क्या बोल रहे हो? जी सर, इसलिए कि लोगों ने देखा नहीं कि ऑर्डर ब्लॉक, अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं अरे है। उनको पता नहीं है, आपको बता रहे हो, हाँ आपको बता रहा हूँ इसलिए इतना इजी लग रहा है। किसी को जाके यूट्यूब या जो लोग बोलते हैं कि बाइनरी का ट्रेडर है, उनको जाके पूछना ऑर्डर ब्लॉक किस वजह से बनता है, पता नहीं। ऑर्डर ब्लॉक तो भाई, ऑर्डर ब्लॉक तो भाई एक मिनिमम सी चीज है। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया, उसके बाद ये क्या काम नहीं करेगा? करेगा। तब वो ब्रेकआउट ब्लॉक में कन्वर्ट होगा। हाँ, वो डाउन साइड से रिटेस्ट होगा तभी हम जाके उसको कर सकते हैं। हाँ, तभी ब्रेकआउट ब्लॉक कंफर्म होगा। ब्रेकआउट ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, भाई ये सब फॉरेक्स का कॉन्सेप्ट है। सर भाई अगर ब्रेकआउट इस क्या मतलब, नीचे तो करेगा ऊपर से? नहीं भाई, वो ज्यादा बोलना चाहूंगा, फॉरेक्स का चैप्टर लाना पड़ेगा। सच में बता रहा हूं। नहीं, ये जो है हाँ, ये आपको ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करता है, ऑर्डर ब्लॉक लोग बोलते हैं, आपको भी पता होना चाहिए, इसलिए मैंने डिटेल में शो किया है कि ऑर्डर ब्लॉक रियल में कैसे बनता है, कब ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म होगा। ऑर्डर ब्लॉक का काम रहता है कि ऑर्डर ब्लॉक को टच करके बिना इस फेयर वैल्यू गैप से लोगों को बाय कराना। अगर इधर से मार्केट उठ गया तो मार्केट भाई बहुत लंबा चलेगा। कैसे उठेगा मार्केट लंबा चलेगा? दो तरह से फॉरेक्स में टैप होता है। ऑर्डर ब्लॉक से उठा है, ऑर्डर ब्लॉक से उठा है। लोग कैसे एंट्री लेते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स कैसे एंट्री लेते हैं जानते हो? बड़े ट्रेडर्स नहीं, जो रियल में ट्रेडर जानते हैं, ट्रेडिंग जानते हैं फॉरेक्स का, इधर इधर से उठा है, उनका स्टॉप लॉस। लोग क्या करते हैं जानते हो? इधर से जब भी एक ग्रीन कैंडल आएगा, जब भी एक ग्रीन कैंडल आएगा, इसके लो के नीचे लो का स्टॉप लॉस रहता है, इसके लो के नीचे, ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसके लो के। और ये ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल का लास्ट कैंडल का, ये रेड कैंडल कहाँ पर लो लगा है? यहाँ पर, यहाँ पर लो लगा है। उससे भी लो नीचे कहाँ पर है? ग्रीन कैंडल ने इतना नीचे लो लगा है, इतना नीचे लो लगा है। जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, उनका स्टॉप लॉस इधर रहता है, इधर थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लेते हैं। मार्केट थोड़ी ऊपर जाएगा, थोड़ी देर ऊपर जाएगा ऐसे, फिर नीचे आएगा, फिर ऑर्डर ब्लॉक को लेने आएगा, इस बार बड़ा मूव देगा। जो लोग इधर से एंट्री किया है ना, ऑर्डर ब्लॉक देख के फर्स्ट टाइम, उनका स्टॉप लॉस हंट हुआ। जो लोग ये वीक में डायरेक्ट पूरा अपने कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस दिया, असलियत में तो जो स्टॉप लॉस लेते वो एक कैंडल छोड़ के लेना चाहिए। क्लियर है? समझ आ रही है या समझ नहीं आ रही जो बोला है? जी जी क्लियर। भाई एक सवाल था कि मतलब ये जो ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप है इसका फॉरेक्स में ज्यादातर चलता है, अरे तो फॉरेक्स, बैनरी वेब में फॉरेक्स में क्या? नहीं भाई, फॉरेक्स में नहीं भाई, पूरा मार्केट उससे बना है। ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप भाई, फेयर वैल्यू गैप भाई, वो तो एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है। मतलब वो कॉन्सेप्ट लेना ही पड़ेगा आपको, किसी भी ट्रेडिंग में चले जाओ, बड़े टाइम फ्रेम में भाई हम सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखते, फेयर वैल्यू गैप से देखते। नहीं मतलब ये बाइनरी बाइनरी में भी उतना ही काम आता है जितना फॉरेक्स वगैरह में आता है कि नहीं? हाँ, बाइनरी में आप अगर ऑर्डर ब्लॉक सीख गए तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, तो वहां पर रिजेक्शन आपको दिखाएगा कि आपका ट्रेड वहां पर लेना नहीं चाहिए, रिजेक्शन फॉल्स होगा। मुझे 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 इतना भाई एक्यूरेट क्यों पता है? मैं फॉरेक्स का स्ट्रक्चर मास्टर हूँ भाई। मैं बाइनरी फॉरेक्स दोनों कर चुका। सही सही। असल में असलियत, मुझे तो ये हाँ। मतलब मेरा जो अपना खुद का मतलब जो पसंद है मुझे वो फॉरेक्स है, बट फॉरेक्स में इतना है कि मतलब उसका इनकम जो है थोड़ा कम होता है अगर आप देखा जाए। बाइनरी एक ऐसा होता है कि अगर आप सही से सीख गए तो अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो, क्योंकि फॉरेक्स में ट्रेड लेने के लिए आपको बैठना पड़ेगा बहुत टाइम तक। वो आपको किसने बताया है मुझे पता नहीं है, या कैसे आपके अंदर वो सोच आया है, पर मैं वैसा नहीं मानता। वो आपकी मर्जी है। चलो भाई, टॉपिक क्लियर करते हैं। वो बात अगर आप करना चाहते हो वो मुझसे पर्सनल करना, हाँ, पर्सनल। ओके ओके। ठीक है, ओके ओके भाई। चलो टॉपिक शुरू सर शुरू ये करते एफ बीजी कितना टाइम फ्रेम में देखना चाहिए? 5 मिनट? हैं। 1 मिनट, एक 1 मिनट? 1 मिनट। अभी बाइनरी में तो हम 1 मिनट ही कर रहे हैं ना भाई। हाँ, जी आप सर। जो बता रहे थे ना, 12 टाइम फ्रेम, 12 टाइम फ्रेम। ना बड़ा टाइम फ्रेम में, वो तो फॉरेक्स में एंट्री लेते बड़ा टाइम फ्रेम में। मतलब फॉरेक्स में क्या हम अच्छा एक अच्छा। मिनट में चार्ट देखते भाई? फॉरेक्स में डे डे प्रिडिक्शन करना पड़ता है कि पूरा दिन कैसे चलेगा।
पूरा दिन अगर डाउन का कह रहा है और छोटे टाइम पे में लोगों को दिखा रहा है कि थोड़ा आपका स्ट्रेटजी बना है कि आप जा रहा है मार्केट, तो ये लॉस होगा भाई, मार्केट नीचे आ जाएगा। ये स्मॉल टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड होगा, पर बड़े टाइम फ्रेम में ये सिर्फ एक करेक्शन है। समझ आ रही है? हाँ सर। आपको जो मार्केट में हाँ ट्रेंड सर, दिखता है ये बड़े टाइम फ्रेम का करेक्शन है भाई। दिन का कैंडल देखना चाहिए। हाँ, दिन का कैंडल में ऑर्डर ब्लॉक देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें देखना पड़ेगा। डे प्रिडिक्शन किसको पता है भाई? डे प्रिडिक्शन सीख गया तो जो लोग स्कैल्पिंग जानते हैं वो उन लोग प्रॉफिट करना शुरू कर देगा। डे प्रिडिक्शन पता किसको है? कैसे जानते हैं? उनको पता है? नहीं पता है? पूछना जाके भाई कभी कि कैसे डे प्रिडिक्शन करते हैं। डे प्रिडिक्शन जो कर लेगा भाई फॉरेक्स उसका। अभी शुरू करते हैं। डे प्रिडिक्शन में हिंट दूंगा, ऐप में बताऊंगा कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। सीरियस बता रहा हूँ। उसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी होगा, वो बाइनरी में मैं ज्यादा जो बोलता हूँ कि उसके बाद रिजेक्शन नहीं दिखता, वो वाला ही होगा। उसको आप हर टाइम पे में यूज कर पाओगे वो। अच्छा अच्छा, 1 मिनट में भी काम करेगा? हाँ, 1 मिनट में भी काम करेगा। सर ये एफवीजी से हम 5 मिनट की एक्सपायरी पे ट्रेड ले सकते हैं, 1 मिनट के ऊपर? 5 मिनट की एक्सपायरी या पाँच पाँच कैंडल की एक्सपायरी के बाद ट्रेड क्लोज हो। बाइनरी में आप 1 मिनट का ही ट्रेड करोगे। अच्छा भाई, जितना मतलब मैंने एक दो बंदों से कोर्स किया था तो वो सब ठीक है कह रहे ठीक है थे ठीक कि है नहीं। भाई। अभी अभी वो वाली बात भाई बाद में करेंगे, अभी मैं टॉपिक क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है? ओके ओके। वो सारी बातचीत अलग बातचीत, आप मुझसे पर्सनल कहना। और मैं आप लोगों का भाई ब्याज बोला हूँ 18 डेज, थोड़ी 18 डेज चलेगा भाई, ज्यादा भी हो सकता है भाई, 20-25 दिन हो जाता है भाई टॉपिक क्लियर करते करते। ठीक है भाई, कोई टेंशन नहीं है, इतना जल्दी नहीं है, क्लियर करके ही ओ, उठूंगा भाई। ऐप में भी काम करते हो इसलिए थोड़ा देरी हो रहा है। ठीक है, अभी आउटसाइड बार का बताए, ये इनसाइड बार है। इनसाइड बार का मैंने थोड़ी आखिर के टाइम बताया है, पर अभी भी बता रहा हूँ। इनसाइड बार का ये कैंडल, पूरा कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ये पूरा कैंडल कैसे ऑर्डर ब्लॉक बनता है? कैंडल अगर इसको टच करके गया तब ये कैंडल कोई वैलिड नहीं होगा। इसके अंदर कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ पैटर्न होगा। और पैटर्न भी भाई आप पकड़ो ना पकड़ो, वो तो भाई वैलिड ही नहीं होगा, पकड़ के क्या करो। तब ये सिर्फ, ये इनका वीक सिर्फ सपोर्ट की तरह काम करेगा, सिर्फ सपोर्ट। क्लियर है? बाकी भाई, बाकी जो आउटसाइड बार में जो बताया है वही सेम चीज है कि यार पहले गैप होना हाँ चाहिए, सर, फिर ऑर्डर इसका ब्लॉक, हाँ। ऑर्डर ब्लॉक आप बोल सकते हो या की लेवल। इनसाइड बार आउटसाइड बार में वो पैटर्न ही पूरा की लेवल की तरह ही काम करते हैं, की लेवल मतलब जोन की तरह। मैं हाँ सर, उसको हाँ सर। डीप में बताया कि ऑर्डर ब्लॉक में जोन बोलता हूँ, आज डीप में बताया क्यों जोन बोलता हूँ। वो एक बायर सेलर्स का भाई एंट्री पॉइंट होता है, वहां पर हेवी सेलिंग होता है, बाद में ऑर्डर फ्लो बनता है। ठीक है, अभी पैटर्न क्लियर हुआ। अभी मैं मार्केट में जाऊंगा, आप लोगों का पैटर्न दिखाऊंगा और स्ट्रक्चर के रिलेटेड सारी जो क्वेरीज है कि स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रही वो दिखाऊंगा। हाँ सर, हाँ सर। मार्केट मार्केट। पर दो चीज बताना तो भूल ही गया, अभी याद आया। अभी ये कौन सा पैटर्न बना है? पियर्सिंग लाइन। नहीं 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 नहीं, ये बुलिश हरामी है। नहीं नहीं, पियर्सिंग लाइन है। पियर्सिंग लाइन बना है, सही बोले। क्यों पियर्सिंग लाइन है? इसको एंगल्फ करना जरूरी है, ग्रीन कैंडल को। इस रेड कैंडल को अगर थोड़ा सा भी एंगल्फ कर लेता तब ये एंगल्फिन बनता। अभी पियर्सिंग लाइन बना है। भैया, ये मतलब ये पैटर्न यूज कैसे करेंगे वो? वो बताऊंगा, पैटर्न पहले समझ लो, पैटर्न का ऊपर कैसे ट्रेड करना है वो बताऊंगा। ओके ओके। वो अभी चार्ट में दिखाते दिखाते बता देना सर।
आ, अभी इन गल्फ नहीं, वो उसके गल्फ ऊपर एक क्लास ही आएगा, वो दिखाते दिखाते बताऊंगा, आपको समझ नहीं आएगा, पूरा डिटेल में तोड़ मरोड़ के बताऊंगा। अभी ओके सर। ये क्या बना है, एंगल पिन बना है ना, यस सर। एंगल पिन बना है। ये क्या बना, इनकम्प्लीट एंगल पिन। एंगल पिन, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ये दोनों जो पैटर्न बनता है एंगल पिन और मॉर्निंग स्टार, आप समझ लो, बुलिश एंगल पिन और मॉर्निंग स्टार, ये इनकम्प्लीट भी बन सकता है, कंप्लीट भी बन सकता है। इनकम्प्लीट का अलग यूज होता है और कंप्लीट का अलग यूज होता है, इन दोनों पैटर्न के ऊपर। ये इनकम्प्लीट बना है क्या? इनकम्प्लीट हाँ। सर, इनकम्प्लीट इसलिए कि इसने वीक को नहीं पूरा किया। हाँ, सही बोले, सही बोले, आप पकड़ पा रहे हो धीरे धीरे, आपका दिमाग शार्प हो रहा है। कंप्लीट कैसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना। क्लियर है? यस सर, पूरा खा लिया। पूरा खा लिया वीक को भी। ये इनकम्प्लीट बना है, ऐसा नहीं है कि भाई वैलिड नहीं होगा। वो पैटर्न इनकम्प्लीट बना है, पर उसका ट्रेड करने के जो तरीका होता है या प्रोसेज होता है वो अलग होगा, कंप्लीट का अलग होगा। ठीक है। हम्म। यही सेम होता है भाई मॉर्निंग स्टार का भी। मॉर्निंग स्टार में अगर भाई ये ग्रीन कैंडल उस रेड कैंडल को एंगल कर लेगा, तब ये कंप्लीट मॉर्निंग स्टार बनेगा। नहीं तो ये मॉर्निंग स्टार है, इनकम्प्लीट मॉर्निंग स्टार। कंप्लीट मॉर्निंग स्टार कैसे होगा, ऐसे होगा। पूरा एंगल्फ कर लेगा रेड कैंडल को। पूरा एंगल कर ले, ये क्या होगा भाई, कंप्लीट मॉर्निंग स्टार। क्या बस हुआ? ट्रेड करने में फर्क हो जाएगा, लेकिन होगा, पैटर्न का नाम वही रहेगा। ट्रेड करने में भाई फर्क नहीं होगा, वो थोड़ी सी 19-20 है भाई। 19-20 जानते हो ना, 19-20, 19-20, वो ठीक है। थोड़ा वैसा है भाई, मतलब इनकम्प्लीट में थोड़ा आपको ज्यादा चीजें देखना पड़ेगा, कंप्लीट में उतना कुछ देखने की जरूरत नहीं। समझ आ रही? हम्म। क्लियर है? यस। ये क्लियर हुआ? और एक चीज बताना जरूरी है, ये होता है इनकम्प्लीट पैटर्न, कंप्लीट पैटर्न। आपको विजिबल रिट्रेसमेंट, इनविजिबल रिट्रेसमेंट पता है ना? जी सर। हाँ सर। सबको पता है ना? जी सर। जी सर। ठीक है। यस। कैसे, क्या किस मतलब, चीज की बात? इनविजिबल रिट्रेसमेंट, विजिबल रिट्रेसमेंट, हाँ हाँ हाँ, वो तो पता है पता ना? है, वो तो पता ठीक है, मैं वो ड्रॉ नहीं कर रहा, अभी मैं मार्केट में जा रहा हूँ। यही चीजें आपको देखना पड़ता है, इनविजिबल रिट्रेसमेंट, विजिबल रिट्रेसमेंट और इनकम्प्लीट पैटर्न, कंप्लीट पैटर्न। और एक चीज देखना पड़ता है कि मार्केट में हमेशा दो कैंडल रिट्रेसमेंट बनता है, ये दिमाग में रखना आज से। दो कैंडल जितना भी है। बन जाए, ये ऐसा दो कैंडल बना, ये ऐसा दो कैंडल बना, रिट्रेसमेंट बना, ऐसा दो, ऐसा दो कैंडल बना, रिट्रेसमेंट बना। दो जैसा कैंडल भी बने। मार्केट में रिट्रेसमेंट ही बनता है। ठीक है। ओके ओके ओके। कौन स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट वीक नहीं होता? जैसा भी बने। कौन सा रिट्रेसमेंट नहीं होता? मोमेंटम। तीन कैंडल। अच्छा, ये मोमेंटम दो कभी पैटर्न जो रिट्रेसमेंट नहीं होता। दो कैंडल हाँ, था, मतलब एक अप ट्रेंड में अगर रेड कैंडल आ गए दो तो रेड मतलब चांस। कैंडल। हाँ, तो उसके बाद एक अप के लिए मैं ट्रेड लेता था, अगर लॉस हो जाए तो एमटीजी तो मतलब ज्यादातर विन हो जाता। हाँ, नहीं तो भाई, लेना नहीं चाहिए। लेना नहीं चाहिए। एमटीजी लेते हो आप ज्यादा विन हो जाते, आप आपका वो वाला कैंडल, जिस कैंडल में लॉस होता है, वो कैंडल ग्रीन बनता है ना, अगर डाउन ट्रेंड में लेते हो, तो वो कैंडल ग्रीन बनता है। मोमेंटम को भाई रिवर्स नहीं करते भाई, मोमेंटम को रिवर्स करोगे एक दिन भाई पूरा अमाउंट उड़ जाएगा। इसलिए तो $15,000 लॉस कर चुका एक दिन ठीक। नहीं, बार बार होगा, बार बार होगा। मोमेंटम के अगेंस्ट में गए ये तो। आप बोल रहे हो मुझे भाई, क्या
$15,000 भाई। ठीक है भाई, जिंदगी वो सही। जिंदगी तबाह कर दी, इसलिए तो अभी सीखने आया हो। भाई वो बात की बात है, ठीक है भाई, वो सारी बातचीत मैं करूंगा भाई, आपसे पर्सनल करूंगा। अभी मैं मार्केट में चलता हूँ आपको सिखाने। सही सही, इंशाल्लाह। हटाओ भाई ये जो, अभी ये बहुत अच्छा मार्केट चल रहा है। अभी ये टॉप में कौन सा पैटर्न बना है? ये कौन एनगल्फिंग सा सर। पैटर्न बना है? ये कंप्लीट एनगल्फिंग। नहीं, ये आउटसाइड बार बना। आउटसाइड वाला। आउटसाइड बार बना है, क्योंकि ग्रीन को देखो कितना एंगल किया है। क्लियर है ना? और ये आउटसाइड बार का भाई पूरा जोन अभी ऑर्डर ब्लॉक बना है। मैं बता रहा हूँ, अभी बना है। ये पूरा जोन ऑर्डर ब्लॉक बना है। क्यों बना है? इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप। ये पूरा जोन ऑर्डर ब्लॉक बना है। और क्यों बना है ऑर्डर ब्लॉक, और भी ज्यादा कंफर्म होता है। लो के नीचे लो लगाया। ब्रेकआउट हुआ। ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होना। अभी आप लोग स्ट्रक्चर बताओ, कहां पर लोअर आई है, कहां पर हाई लो, बताओ। भाई ये क्या कोई हाई लो नहीं है क्या? लोअर आई नहीं है क्या? आप बताओ। वो भी है सर। हाँ वो फर्स्ट भी है। लोअर आई है, वो वो सेकंड लोअर लोअर आई आई है। है। वो लोअर आई है ना? मैंने जो ड्रॉ किया है। हम्म, आप बताओ भाई, ड्रॉ किया है वो है क्या? ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक नहीं भाई, हाँ लोअर। सर, है लो ये। के नीचे में। हाँ सर, है। है नहीं है। सर। नहीं है भाई। कॉन्फिडेंस से क्यों नहीं बोल पा रहे? नहीं है। लड़ाई कहाँ कहाँ पर है? आपको अभी बता रहा हूँ, सिंपल स्ट्रक्चर भाई, इतना अच्छा। आपको ये वीडियो का पोर्शन बार बार देखना है, आपको पूरा क्लियर है। सबसे नीचे लो कहाँ पर लगा? लो इधर लगा है, इधर इधर लो है। एक सेकंड भाई, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इधर लो है। इसके ऊपर वाला लो कहाँ पर है? इधर है। ये इधर है। लो लगाया है इसके नीचे। हाँ लगाया है। लो शिफ्ट हुआ तो नहीं शिफ्ट हुआ। इस इस जगह से इस जगह तक हाईएस्ट पॉइंट कहां पर है? हाँ, दो लो के बीच में एक पॉइंट देखना। हाँ, दो लोग के बीच में एक पॉइंट। आपको जो अच्छा लगे, मैं नहीं बोलूंगा। आपको जो समझ आए वो ही करना। कौन सा लोअर आई है? अभी ये लोअर आई है। अभी मार्केट के अंदर ये सिर्फ एक लोअर आई बना कंफर्म है। और एक ऊपर लोअर आई होगा। मतलब इस लोअर आई से ये लोअर आई पॉइंट ऊपर है, तो मतलब यही लोअर आई। इसके ऊपर कौन सा लोअर आई? देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये समझ लेना। इसके ऊपर लो कहां पर लगा? लो इधर था। इधर लो था। हाँ इधर लो था। इधर वाला लोअर आई इधर चला गया। इधर वाला लोअर आई ये ऊपर चला गया। इस लो के ऊपर कहां पर लो था? इधर था। मतलब सबसे ऊपर वाला लोअर आई कहां पर है अभी? आप लोग ड्रॉ करो। आप लोग ड्रॉ करो। ये हाँ ये पूरा सही, पूरा सही। समझ आई? सबसे दोनों दोनों नीचे वाले पॉइंट को मिलाना है यार। और इस वीडियो को देख के आपको मार्केट में एक दो बार खुद से करना पड़ेगा। करेंगे खुद ब खुद समझ आएगा, जब समझ में आने लगेगा तब मजा भी आएगा। जी सर, वो इस पॉइंट से बात क्लियर होगी कि दो लो के बीच में जो हाई है वो
लोअर आई है। लोअर आई है आपको। और इजी से समझना है, ये दोनों लो को आप देखो, दोनों लो को देखो, और देखो ऐसा एक वी शेप बनेगा, क्या? वी शेप? वी शेप बनेगा, यही लोअर है। वो जिसको ट्रेडर कहते हैं, वी 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 मैजिक वी पूरा हो रहा है वो। भाई मैजिक वी वो कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक नाम का है। ओ भाई एक टाइम था उसका वीडियो देखता था मैं भी जवाब, हाँ, मार उस हाथ जगह कर उस से, पे ज्यादा वो उस करता है। जगह से मैं गया हूँ भाई। मैं मेरे को जिसने फील्ड में लाया है उसका नाम बताऊंगा, आप लोग सब जानते हो, उसकी वीडियो देख के मैं फील्ड में आया था। समझ आई? क्लियर है? जी हेलो? यस सर। क्लियर है? लोअर आई कहाँ कहाँ पर बना? भाई अगर स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको आपको बताया ना कि अगर हम एक इंडिकेटर, मतलब अभी हमें इतना नहीं पता, तो स्टार्टिंग में अगर उसका थोड़ा हेल्प ले तो ले सकते हैं जिग जैग का। आप ले सकते हो, पर मैं बोलूंगा खुद से करो। आप ले नहीं नहीं, खुद सकते से तो हो, करेंगे मर्जी, जब मार्केट को, मतलब कोई आपकी हो। मर्जी, आपकी मर्जी, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मर्जी। आप इंडिकेटर ले हो, लेने के बाद आप धीरे धीरे इंडिकेटर को 10 मिनट ऑफ करके आप खुद से देखो, आंखों से देख के धीरे धीरे सीखो, आपका हो जाएगा। मैं भी लगाता था। मैं नहीं आपको हाँ डायरेक्टली फोर्स नहीं करूंगा कि डायरेक्टली आप स्विच हो, आप थोड़ा प्रॉब्लम में पड़ सकते हो, आप धीरे धीरे कर सकते हो, ठीक है? हाँ, सही सही। सर इसको कंसीडर नहीं करेंगे ना, इस वाले को? नहीं, ये ये क्यों, नहीं है। ये क्यों होगा भाई? इस सिंपल, एकदम सिंपल, इससे सिंपल के, इस लो के नीचे लो लगा, इसके मिडिल में जितना चाहे रिवर्सल आ जाए भाई, लोअर हाई कौन सा बनेगा? सबसे हाईएस्ट पॉइंट, मतलब तो सर अगर यहाँ पे कैंडल आएगा ग्रीन कैंडल, तो मतलब खाली ध्यान में रखेंगे हम। ग्रीन कैंडल बीच आएगा में जो तो मर्जी हो। और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, रेजिस्टेंस देखो, और रेजिस्टेंस देखो, की तरह काम करेगा। देखो, देखो, ड्रॉ कर रहा हूँ, हाँ, समझने में। लो के नीचे लो लगा, लोअर आई सिंपल, मैं ड्राइंग में समझा रहा हूँ। लोअर आई कहाँ पर है? लोअर आई इधर है, पर हाईएस्ट लोग पॉइंट। कहाँ पर समझते हैं? इधर भी समझते हैं, इधर भी समझते हैं, इधर भी समझते। लो के नीचे लो लगा, आपको सिर्फ इस ये जो लो है ना, इससे आगे वाला लो देखना, वैलिड लो, ऐसा वैसा लो नहीं कि भाई इधर ऐसा लो लगा अब- है। अभी जो आपने ये ड्रॉ, इसमें जो सब ये मतलब जो आप मार्केट थोड़ा सा वो हो चुका है ना, ये जिग जैग कर रहा है मार्केट थोड़ा सा बीच में, ये जो सब आपने यू बना, क्लियर कर रहा हूँ, हाँ बताइए। नहीं नहीं, ऊपर जो आपने ड्रॉ किया ना, ये जो ऐसे ही पेंसिल से ड्रॉ कर दिया आपने ऊपर मार्केट। ये वाला सर वो चैनल वाला बोल रहा है। हाँ, यही। तो इसमें जो सबसे नीचे वाला वो है ना, मतलब जगह जो आपने, हाँ, इसको हम मार्क कर सकते हैं ना, अगर मार्केट नीचे नीचे से ऊपर जाके इसको ब्रेक ना कर दे, वो वापस रिटेस्ट कर ले तो। आपने हाँ, क्लास में कहा था। हाँ, मैं क्लास में कहा था, पर मैं ये बताया था, मुझे याद है अच्छे से, मैं ये बताया था जब सेकंड लोअर हाई को ब्रेक करेगा। आप लोगों को स्ट्रक्चर के ऊपर ख्याल देना है। आप लोगों का क्लास ज्यादातर स्ट्रक्चर के ऊपर ही होगा, स्ट्रक्चर क्लियर होना ही चाहिए, सबको होना चाहिए, सबको होना चाहिए भाई, स्ट्रक्चर क्लियर होना ही चाहिए। वो मैं ये बताया था, ये मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ वो, स्ट्रक्चर आप लोगों का बहुत खराब है, ठीक है? स्ट्रक्चर के ऊपर रख लेंगे और एक क्लास, वो मैं ये बताया था। अभी हायर लो का ब्रेकआउट हुआ है, ट्रेंड कन्वर्ट हुआ है, कंफर्म नहीं है, ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। कब सोचेंगे कि इस हाई को ब्रेक करेगा? मतलब ये तो अप ट्रेंड है, आपको सोच के रखना है कि हाई को ब्रेक करने जा रहा है। कब सोचेंगे कि इस ये हाई को ब्रेक करेगा? जब ये फर्स्ट ये ये हायर लो का ब्रेकआउट हुआ है, मतलब क्या, ये एक लोअर हाई बना है, कंफर्म नहीं है, बना है, कन्वर्ट हुआ है। कंफर्म कब होगा? जब सेकेंड ब्रेकआउट होगा। ये अच्छा। जब इधर ब्रेकआउट करेगा, तभी ये कंफर्म होगा कि इस हाई को ब्रेक करेगा। ब्रेकआउट करने के बाद जितना भी नीचे आए, ये हाई को ब्रेक करेगा। अगर ब्रेकआउट ही नहीं कर पाया, अगर ब्रेकआउट ही नहीं कर पाया, इधर से रिवर्स हो रहा है, मतलब क्या, ये हायर लो को ब्रेक करेगा, सेकंड हायर लो। हाँ, यही पूछ रहा था भाई, यही ये पूछ रहा बताया था। था। पर ये तो अलग चीज है ना भाई, इसके साथ ये तो भाई पूरा अलग गेम हो गया ना, इधर ऐसे बना। आपको देखना है, हाँ, वो वाला वीडियो और ये वाला वीडियो देखना है, ठीक है? क्लियर हो जाएगा आपका धीरे धीरे।
सबका ही प्रॉब्लम आता है, क्लियर हो जाएगा जब मजा बहुत आएगा, स्ट्रक्चर जब पूरा तब समझ, एक सीखने का नशा आ जाएगा। हर चीज का नशा होता है भाई, सीखने का भी नशा नशा होता है भाई, आ जाएगा। तब लगेगा पूरा मार्केट सीखूंगा। एक बार कोशिश करो, धीरे धीरे होगा। अभी लो के नीचे लो लगा, देखो इधर कैसे बना। आप जो बोल रहे हैं कि वो वाला स्ट्रक्चर बनाए, इधर कैसे बना, इधर ऐसे बना। ये सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, ये सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, और कुछ नहीं है। ठीक है। सर ओके। वीक और क्लोजिंग के साथ, क्या? सर जो बीच में कैंडल है छोटी, ये वीक का और इसकी क्लोजिंग को ड्रॉ करके हम इसको कहेंगे कि ये पूरा एरिया रेजिस्टेंस है। नहीं 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 नहीं, वो जोन नहीं है। रेजिस्टेंस जोन नहीं होता, वो सिर्फ दो लाइन होता है। एक सेकंड में जल्दी ड्रॉ कर लो, एक सेकंड। मैंने ये लेवल में बताया है भाई। ये जो रेजिस्टेंस आप समझते हो, ये एक कलेक्शन लेवल है। कैसे? प्राइजेक्शन में ये काम आता है। रिजेक्शन भाई बहुत टफ है। ये एक कलेक्शन लेवल है, ये एक कलेक्शन लेवल है। और ये अपर जो वीक हो, वही अपर जो वीक है, ये एक हम्म। रेजिस्टेंस है। इन अच्छा। दोनों को मिला के ये कलेक्शन जोन बोलते हैं, पर ये जोन नहीं है। इसके मिडिल में कैंडल कुछ भी बन सकता है भाई। ये सिर्फ दोनों लेवल है, ये दोनों दोनों एक लेवल है, दोनों जोन लेवल नहीं है। है। हाँ, दोनों ही लेवल है। लोग सिर्फ भाई बोल देते हैं, उनका बात तो बात ऐसी है भाई, बोल देते, पता नहीं कुछ बोल देते, बोल देता वही वही चल जाएगा मार्केट में, ऐसा ही भाई।